रहने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस फूस के घर में दिन काट रही हूँ, फिर भी आपको कोई होश नहीं। अगर वो अलग होना चाहते हैं तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगा ना। उस जमीन को लेकर फिर अपना टूटा हुआ फूस का घर ठीक करवाएगी। इन वजहों से नहीं टूटता, वो तो अपनों की वजह से टूटता है। मुझे वो जमीन किसी भी तरह से चाहिए। गांव वालों के साथ जाकर ही बात करो, मेरे पास क्यों आई हो? घर की क्या हालत हो गई है, आपको दिख रहा है या अब भी अंधे बने हुए हो? आँखों से दिखाई नहीं देता क्या? समझ नहीं आता कि घर ठीक करवाना पड़ेगा? अरे इस रात को इतना चीखो चिल्लाओ मत, लोग क्या कहेंगे सुनेंगे तो। क्या करती हो सीता तुम? घर बार ऐसे छोड़ रखा है तब लोग कुछ नहीं कहते, अब आए हैं लोग क्या कहेंगे ये सोचने। अरे भाई इतनी चिल्लम चिल्ली ना करो ना, सोने दो मुझको, नींद आ रही है। नींद तो आएगी ही, मैं रात भर जागकर पानी रोकूंगी और तुम खर्राटे मारोगे। अरे तो पर इसमें मैं क्या करूं? मेरे हाथ में पैसे थोड़े ही रहते हैं कि घर ठीक करवा दूं। उस बिगड़ैल भाई पर पैसे लुटाते वक्त याद नहीं रहता, वहाँ खर्च करने के लिए तो पैसे रहते हैं, है ना? चुप रहो तुम। मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी मत कहना। छोटा भाई है मेरा, प्यारा भाई है। अरे तो क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? छोटे भाई का ख्याल रखना है पर बीवी बच्चे का नहीं। अरे धत तेरे की, पता नहीं ये किस मुसीबत में पड़ गया घर बार बसा के। सही बताओ इस घर में अब रहा ही नहीं जाएगा। रहने की जरूरत भी नहीं है, मैं इस फूस के घर में दिन काट रही हूँ, फिर भी आपको कोई होश नहीं। सुनो देवर जी, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारी भाभी तुम्हें अलग करने की योजना बना रही है। अरे भाई ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब भी घर जाता हूँ देखता हूँ कि भाई के कान में कुछ न कुछ फुसफुसाती रहती है। मुझे भी खबर लगी है, समझे? गांव में बातें एक जगह नहीं रुकती, चारों तरफ फैल जाती हैं। अगर वो अलग होना चाहते हैं तो मैं मना तो नहीं कर पाऊंगा ना, पर भाई से तो कुछ कह ही सकता हूँ। तुम अभी भी समझ क्यों नहीं रहे कि वो अलग क्यों होना चाहती है? तुम्हारे घर के पीछे जो जमीन है वो उसे हड़पना चाहती है। क्या कह रही हो? वो जमीन तो मेरे भाई की है, उस नाते से मेरी भी हुई। ये तुम्हारी भाभी को कौन समझाए? वो तो उस जमीन को कब्जाने की सोच रही है। उस जमीन को लेकर फिर अपना टूटा हुआ फूस का घर ठीक करवाएगी। अगर उसकी यही सोच है तो मैं भी कह देता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो जमीन मैं लूंगा। हाँ, तुम एक काम करो, जमींदार बाबू से उस जमीन के बारे में बात करके देखो, उन्होंने उस जमीन का जिक्र किया था। ठीक है, फिर मैं वही करूंगा। क्यों बहू, आज इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही हो? घर में फिर कुछ हुआ है क्या? क्या कहूँ काकी, मेरी गृहस्थी, मेरा घर सब जैसे बह रहा है, इसे कैसे संभालूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? जरूर तुम्हारे मर्द के साथ फिर कहाँ सुनी हुई होगी। वो तो रोज का किस्सा है। बरसात आ गई है और घर की हालत अच्छी नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। वो तो पूरा गांव जानता है। गांव में सबके घर कमोबेश ठीक है, बस तुम्हारा ही घर अब तक फूस का बचा है। वही तो आपके बेटे को मैं समझा नहीं पाती। सबके लिए पैसे हैं, पर इस घर के मामले में बड़े लापरवाह हैं, मरम्मत ही नहीं करवा रहे। सिर्फ इसीलिए कह रही हो कि घर संस्कार टूट रहा है, और नहीं तो क्या। इस घर में अब और रहने का मन नहीं करता, मन करता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। सुनो, एक बात बताती हूँ, घर संस्कार इन वजहों से नहीं टूटता, वो तो अपनों की वजह से टूटता है। मैं आपकी बात समझी नहीं काकी। अभी नहीं समझाऊंगी, पर वक्त आने पर सब समझ जाओगी। इसीलिए कहती हूँ, आंख कान खुले रखो और अपने संसार को संभाल कर रखो। आशीर्वाद दीजिए काकी, अगर किसी मुसीबत में पड़ूं
तो मदद कीजिएगा। बिल्कुल करूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कुछ गलत होता देखूंगी तो मैं जरूर खड़ी होंगी। देखो सुरेश, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जिस जगह की तुम बात कर रहे हो उस जगह के लिए मैंने 1 साल पहले ही कह दिया था। अब देखिए, उन सब बातों के बारे में मुझे नहीं पता है। शायद आपने भाई से बात की होगी, मेरे रमेश भैया से। मैंने तुम्हारे भाई से बात की थी, लेकिन वो जमीन देने को राजी नहीं हुआ। कहने लगा कि तुम्हारी भाभी राजी नहीं होंगी। हैं? लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ना कि ये जमीन मैं आपके हवाले कर दूंगा। आप बस ये बताइए कि आप कितने पैसे दे सकते हैं। मुझे वो जमीन किसी भी तरह से चाहिए। उस जगह की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम बस अपने भाई को राजी करो। अब देखिए, उन सब बातों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो जगह मेरी भाभी की नहीं है, वो जगह मेरी और मेरे भाई की है। मैं भाई को मना लूंगा। ठीक है, अगर तुम उसे राजी कर लेते हो तो मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा। तुम और तुम्हारा भाई आपस में बांट लेना। बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे पैसे भाई मेरे हाथ में ही थमा देगा। ओहो, फिर तो क्या ही बात है। तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए। बस ये एक जमीन बेचकर तुम अमीर हो जाओगे। आप कहीं मुझे ठग तो नहीं देंगे ना? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो? अरे तुम मेरे घर के बच्चे जैसे हो। भला मैं तुम्हें ठग सकता हूँ? चलो जाओ 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 जाओ, जाकर अपने भाई को मनाओ, है ना? जाओ। क्यों भाभी, क्या कर रही हो? खाना वाना बना रही हो क्या? आज इतनी देर कैसे हो गई? क्या करूं बताओ, रात भर घर की जो हालत हुई है उसे ठीक करते करते ही इतनी देर हो गई। अब कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे घर की जो हालत है, गांव में सबका घर देखो और अपना देखो। इन दुख भरी बातों को याद दिलाकर क्या फायदा? इसी घर में तो रहना है। क्यों भला? मैंने सुना है कि तुम अलग होने की योजना बना रही हो। अब इस घर गृहस्थी में नहीं रहोगी। तुम्हें ये खबर किसने दी भला? मैं अलग हो रही हूँ और मुझे ही नहीं पता। मैंने तो सुना है कि पूरे गांव को पता चल गया है और तुम अब मुकर रही हो। कोई बात होती है तो क्या वो एक जगह रुकी रहती है? चारों तरफ फैल ही जाती है। ऐसी उल जुलूल खबरें मेरे घर आकर मत सुनाओ। मेरा मिजाज पहले ही खराब है, तुम बीच में आकर उसे और खराब मत करो। मैंने कह दिया तो मेरी गलती हो गई। और गांव वाले जो बातें कर रहे हैं उसका क्या? तो फिर जाओ ना, गांव वालों के साथ जाकर ही बात करो। मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारे तो पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब बुरा वक्त आएगा तब तुम्हें देख लूंगी। वो तो तुम वैसे भी देखती हो, बुरा वक्त हो या अच्छा, तुम्हारी नजर तो रहती ही है। अब यहाँ से जाओ और मुझे काम करने दो। भाई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? मतलब देखो, मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। अरे इतनी भूमिका मत बांध, जो कहना है साफ साफ कह। पैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं भाई, पैसे वैसे नहीं चाहिए। पैसे चाहिए होते तो क्या मैं तुमसे इस तरह से बात करता? पैसे के अलावा तो तू मुझसे वैसे भी कोई बात ही नहीं करता। बता, अचानक क्या हुआ? फिर कहाँ क्या कांड करके आया? बता। क्या भाई, तुम भी बस उल्टी बातें करते हो। अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर कुछ कहना। अच्छा, बोल, क्या कहने आया? बता। मैं कह रहा था कि हमारी जो वो जमीन है, अगर उसे जमींदार बाबू को बेच दें तो वो हमें अच्छे पैसे देंगे। अच्छा, उन पैसों का क्या करेगा तू? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा। हमारे घर की हालत देख रहे हो ना, घर ठीक करवाता। अब जमींदार बाबू ने कहा कि वो पैसे भी देंगे और अपने खर्च पर घर भी बनवा देंगे। अच्छा, लेकिन तुम्हारी भाभी किसी भी कीमत पर राजी नहीं होगी। वो इस जमीन को कभी बिकने नहीं देगी। अब देखो भैया, मनाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, मेरी नहीं। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम भाभी को समझा बुझा कर देखो ना। ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारी भाभी से बात करूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा। ठीक है।
सुनो सीता, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, जरा उसे ध्यान से सुनना। आप तो वैसे बात करते नहीं, आज कह रहे हो तो मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। अच्छा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही जमीन। तो क्या हुआ उस जमीन को फिर से? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि वो जमीन महेंद्र बाबू को बेच दूं। सुना है कि महेंद्र बाबू मुझे अच्छे पैसे भी देंगे और ये घर भी खुद ही ठीक करवा देंगे। आपको ये बेवकूफी भरी बातें किसने सिखाई हैं? आपके दिमाग में ये विचार किसने डाला? अब जिसने भी डाला हो, जब मैंने फैसला कर लिया है तो इसे बेचना है तो मैं बेचूंगा। तुमको बता रहा हूँ, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। मैं आपको बिल्कुल रोक सकती हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी की बात तो आपको सुननी ही होगी। देखो, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। मेरे भाई ने जब मुझसे उस जमीन को बेचने की बात कही तो मैं उसे बेचूंगा ही। इससे मुझे उम्मीद है कि मेरा घर भी ठीक हो जाएगा। अब समझी मैं, इन सब के पीछे तुम्हारा भाई है ना? लो, तुम्हारी बकबक फिर शुरू हो गई। अरे तुम्हारे साथ तो पार पाना ही मुश्किल है, दिमाग खराब करके रखा है। अगले दिन सीता और रमेश खेत में जाकर देखते हैं कि वहाँ कुछ कटे हुए बांस पड़े हैं। देखा आपने, कल ही आपने जमीन बेचने की बात की और आज यहाँ कटे हुए बांस पड़े हैं। हो सकता है कि किसी ने काटे हों या आंधी में टूट कर गिर गए हों, इसीलिए यहाँ पड़े हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। अंदर ही अंदर इस जमीन को बेचने का सारा इंतजाम हो चुका है ना? जमीन बेचने के बारे में तो कल शाम ही मैंने तुमसे बात की। इसके बीच में तुमने इंतजाम कब कर लिया, बताओ? तो फिर इस जमीन के चारों तरफ की घास फूस साफ क्यों हो रही है? और ये बांस यहाँ किसने काट कर रखे हैं? अरे वो क्या मुझे पता है क्या? तुम हर बात पर शक क्यों करती हो भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बांस किसी और ने हमारे खेत में रखे हों। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, समझे ना आप? मैं अब समझ रही हूँ कहाँ है आपका वो भाई। ये काम पक्का आपके भाई का ही है। अरे ले दे के तुम फिर से इस मामले में मेरे भाई को खींच लाई। अरे क्या मेरे भाई के अलावा तुम्हें और कोई नजर नहीं आता है क्या? जब देखो तक मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई। नहीं आता, क्योंकि ये जमीन हमारी है। जब आप और मैं एक साथ हैं तो आपके भाई के अलावा ये काम और कौन करेगा? किया है तो अच्छा ही किया है ना। मैंने तो खुद तुमसे कहा है कि मैं ये जमीन बेचूंगा, तो फिर इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है इसमें? मैं भी आपको बता देती हूँ, मेरे जीते जी मैं ये जमीन बिकने नहीं दूंगी। ये मैंने कह दिया तो कह दिया। उसी रात आंधी तूफान की वजह से रमेश के फूस के घर का एक हिस्सा ढह जाता है। आप अब भी ऐसे ही खड़े हैं? बच्ची को पकड़िए, बेचारी बहुत डर गई है, शायद उसे चोट भी लगी है। घर कैसे गिर गया? बाप रे, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि घर गिर जाएगा। मुझे तो लगा था कि ये बरसात भी निकल जाएगी, लेकिन जब मैं आपसे बार बार इस घर के गिरने की बात कह रही थी तब आपने ध्यान नहीं दिया। अब समझ आया? समझ गया, लेकिन अब इस हालत में बच्ची को लेकर हम कहाँ जाएं? कहीं जाने की जगह नहीं है, यहीं खड़े रहिए और खड़े खड़े अपने घर की ये बर्बादी देखते रहिए। हाय रे, अगर मैंने पहले ही ये घर ठीक करवा लिया होता तो आज घर की ये हालत नहीं होती। तब मैं आपसे बार बार कह रही थी कि इधर उधर बिना वजह पैसे मत लुटाओ। इन पैसों से हम आसानी से एक अच्छा घर बना सकते थे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब था। पूरे गांव के घर ठीक है और हम ही इस आंधी में मुसीबत में पड़ गए। गांव के लोग हमें ऐसी नजर से देखते हैं कि अब अगर हम पनाह के लिए जाएं तो भी कोई हमें आसरा नहीं देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं अब मैं? अगले दिन सुबह जब महेंद्र खेत पर आता है तो सीता उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो आप जमीन देखने के लिए यहाँ आ ही गए, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, ये जमीन मैं बिकने नहीं दूंगी। अरे तुम बेचने वाली होती कौन हो? ये जगह जमीन तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर की है। पति की जमीन पर पत्नी का हक नहीं होता क्या?
मैं उसी हक से कह रही हूँ, ये जमीन मैं बिकने नहीं दूंगी। तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम लोगों से कहा तो ये जमीन मुझे दे दो, मैं बहुत पैसे दूंगा। तुम्हारा घर भी गिर गया, मैं उसे ठीक करवा दूंगा, लेकिन नहीं। हमारा घर गिर गया है तो इसमें आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? अपना घर हम खुद ठीक कर सकते हैं। और मरम्मत करके भी क्या होगा? ऐसे टूटे हुए फूस के घर में और कितने दिन रह पाओगी? जब तक हम पक्का घर नहीं बना लेते तब तक बड़े आराम से रह लेंगे। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम औरत होकर ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो। औरत अगर ज्यादा चालाक हो जाए तो घर की तरक्की नहीं होती है। जिस घर की औरत समझदार हो उस घर की तरक्की जरूर होती है, और मैं यह आपको साबित करके दिखा दूंगी। मुझसे पंगा मत लो, मैं ये जमीन हथिया कर ही दम लूंगा। नहीं तो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं समझता। मेरे पैर की धूल हो तुम लोग, मसल दूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप मेरे हाथ से ये जमीन कैसे छीनते हैं। मेरे जीते जी मैं ये जमीन आपके हाथ में नहीं जाने दूंगी। भाभी, घर में इतना रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे रोने की वजह से तो रहा भी नहीं जा रहा। लो, तुम फिर आ गई। मेरा बुरा वक्त देख लिया ना, अब तो तुम ताना मारने आओगी ही। क्या भाभी, मैं तो सुख दुख की साथी हूँ। तुम्हारे सुख में साथ थी तो क्या दुख में साथ नहीं दूंगी? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरे पति और देवर के दिमाग में न जाने किसने वो जमीन बेचने की बात भर दी है। हाँ, तो जमीन बेच दी तो क्या हुआ? तुम्हारा ही भला होगा, पैसे भी मिलेंगे और घर भी ठीक हो जाएगा। दिन भर किचकिच मत करो, उस घर की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। अगर वो मनहूस घर पहले ही ठीक करवा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब क्या करोगी? अगर घर को लेकर इतनी परेशानी है तो जमीन बेच दो, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और घर भी। यही जमीन तो हमारा इकलौता सहारा है। उस जमीन पर खेती बाड़ी करके ही तो हमारा गुजारा होता है। जो पैसे जमीन बेचकर मिलेंगे उससे कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेना, बस हो गया। कारोबार उम्र भर साथ नहीं देता, लेकिन जमीन इंसान की बुनियाद होती है। वैसे भी मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसकी शादी भी तो करनी है। कहाँ तुम्हारी बेटी की शादी, और तुम अभी से उसी की चिंता लेकर बैठ गई। क्या करूं, वो चिंता मुझे अभी से करनी पड़ रही है। मेरे पति कैसे हैं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी कह देती हूँ, वो जमीन मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच सीता को शांति देवी से एक कड़वा सच पता चलता है। ओ बहू, अब मत रो। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें वो जमीन बेचनी है तो वो जरूर बेचेंगे। लेकिन मैं इसे कैसे रोकूं काकी? वो जमीन बिकने नहीं देना चाहती। वो मेरी बेटी का भविष्य है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक गहरा राज बताती हूँ। ये सच मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। कौन सा सच काकी? जिस जमीन को बेचने की बात हो रही है वो तुम्हारे पति की नहीं है। वो जमीन तुम्हारे पिता की थी। मेरे पिता की थी? पर मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। और यहाँ मेरे पिता की जमीन आई कहाँ से? अरे, तुम लोगों का घर एक ही गांव में तो था, उस नाते ये जगह तुम्हारे पिता की थी। तो फिर ये जमीन मेरे पति के नाम कैसे चढ़ गई? ये तुम्हारे ससुर जी की करतूत है। तुम्हारे नाम पर जगह न देकर उन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी। उसकी गवाह तो मैं खुद थी। तो फिर आपने इतने दिनों तक हमें ये बात क्यों नहीं बताई? सोचा था कि जैसा चल रहा है चलने दूं, शायद घर में कोई झगड़ा हो जाए। अब देख रही हूँ कि ना बताने से ज्यादा झगड़ा हो रहा है। अब बता दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। आपकी गवाही मेरे बहुत काम आएगी।
शांति देवी को गवाह बनाकर सीता सारा सच सबके सामने खोल देती है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ये सब बुना हुआ नाटक है। भाभी, तुम अब और नाटक मत करो, बस बहुत हो गया। नाटक मैं नहीं कर रही, नाटक तुम लोग कर रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे नकाबों के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब करने आई हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो तुम? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम ये जमीन बेचकर सारा पैसा हड़पना चाहते हो। ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है भाभी। यही ठीक है। ये जगह मेरे पिता की है। अन्याय करके तुम्हारे पिता इसे तुम्हारे भाई के नाम कर गए। अब मैं ये जगह अपने नाम करवा कर रहूंगी। उसकी क्या जरूरत है? क्या तुम और मेरे भाई अलग अलग हो क्या? अच्छा, अब हम अलग नहीं हैं। और जब जमीन बेचने के वक्त मैंने मना किया था, तब हम अलग थे। इतनी बातों की जरूरत ही नहीं है भाभी, यहाँ भाई खड़े हैं ना। मैं तुम्हारे भाई को अब से नहीं मानती। अरे अरे अरे, इस भरी सभा में ये क्या हो रहा है? तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर मत करो सीता। तुम क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें खुद छोड़ दूंगी। तुम बस देखते जाओ, ये सभा यही खत्म होती है। ये जगह आज से मेरी है। आखिरकार रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीता के पास वापस आने और सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का फैसला करता है। ये घर, इसी घर के लिए तो इतना सब कुछ हुआ। इतना सब होने के बाद भी मैं ये घर ठीक नहीं कर पाई। सुनो, मैं वापस आ गया हूँ। ये घर अब तुम और मैं मिलकर ठीक करेंगे। तुम्हारे जैसे डरपोक इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मैं अकेली रहूं। ये घर मैं खुद अकेले ठीक करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। तुम अपनी तरह रहो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इसी फूस से मैं फिर से नया घर बनाऊंगी। लेकिन ये घर ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। वो मैं देख लूंगी। किसी तरह ये बरसात बीत जाए, अगली बरसात तक मेरा नया और बड़ा घर तैयार होगा। तो चलो, दोनों मिलकर ठीक करते हैं घर। हरगिज नहीं, मैंने तुम्हें ठुकरा दिया है। आज से हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कह सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और मैं क्या क्या कर सकती हूँ अब से वही दिखाऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये घर मेरा है। क्या तुमने सुना नहीं? ये सारी जगह जमीन मेरे पिता की थी और आज से ये सब मेरा है। मैं बहुत जल्द इसे अपने नाम करवा लूंगी। लेकिन मेरी बेटी? जिस बाप का अपनी बेटी पर ध्यान ना हो, जिसे उसकी शादी की कोई चिंता ना हो, वो बाप कैसा इस बेटी पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।